मुठभेड़ देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी मोहित पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। बदमाश के पास से देसी पिस्टल 4 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। मोहित पर लूट, हत्या, अपहरण के मामले दर्ज हैं। कुख्यात गैंगस्टर दीपल नादल का सहयोगी है मोहित। करनाल के अल्फा सिटी स्थित ऑफिस पर करीब 50 राउंड फायरिंग की थी। कुख्यात गैंगस्टर दीपक और उसी का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। कुख्यात अपराधी मोहित पुलिस एनकाउंटर में ये पूरी मुठभेड़ देखने को मिली है, घायल हुआ है और मोहित पर लूट, हत्या ऐसे तमाम केसेस दर्ज हैं। तक पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ देखने को मिली। दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लंबे समय से फरार था, एनकाउंटर में घायल हुआ है, किस तरीके से पूरा एनकाउंटर देखने को मिला, क्या इनपुट मिला था? हाँ बिल्कुल, देखिए रोहित बदमाश की तलाश पुलिस को काफी लंबे समय से थी, क्योंकि करनाल में इन्होंने करीबन 50 राउंड फायरिंग किए थे, फिरौती की भी मांग की थी और मोहित पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले अलग अलग जिलों में भी दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात कि दीपक नांदल जो कि विदेश में रहकर गैंग चलाता है, उनका ये सहयोगी था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी तलाश थी और पुलिस को सूचना मिली कि आईएमटी एरिया में देर रात मोहित बाइक से कहीं जा रहा है। पुलिस ने मोहित को घेरने की कोशिश की तो मोहित ने पुलिस पर फायर कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर की और मोहित के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर अवस्था में रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पुलिस ने यह भी बताया है कि मोहित सोनीपत में किसी गांव के सरपंच की हत्या की भी साजिश रच रहा था और हथियार जुटा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश है वो पुलिस ने नाकाम की है और पुलिस की मुस्तैदी से एक सरपंच की भी जान बची है और एक कुख्यात बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। मोहित सोनीपत जिले के कथुरा गांव का रहने वाला है। उस पर हत्या, लूट, डकैती, फिरौती जैसी कई वारदातों में वो अंजाम रहा है और कई मामले उस पर दर्ज रहे हैं। एक मामले में उसे 7 साल की सजा भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो विदेशों में रहकर जो गैंग चला रहे हैं उनके तारों को भी तलाश रही है। उनसे मोहित का क्या संबंध था और उनके कहने पर कहां कहां पर घटना को अंजाम दिया था, सरपंच की हत्या क्यों करना चाहता था, कौन ऐसा शख्स है जो सरपंच की हत्या करवाना चाहता था। तो ये कई अनसुलझे सवाल है जिन्हें जल्द ही सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है। बिल्कुल, लगातार ये जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, इनपुट मिलने के बाद से ही लगातार ये जो फरार चल रहा था, इसको पकड़ने की तमाम कवायदें, हालांकि अब घायल हो गया है। फिलहाल कहां पर भर्ती है, आगे इस प्रक्रिया को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा दिनेश? देखिए 2-3 दिन मोहित जो है, क्योंकि घायल है, पैर में गोली लगी है, उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। कड़ी सुरक्षा वहां पर लगा दी गई है। इसके बाद में जैसे ही वहां से डिस्चार्ज होगा मोहित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद में रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद जो है पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ने दावा किया है कि मोहित के कई ऐसे मामले हैं जो सुलझ सकते हैं और कई जो पूछताछ में कई वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये गिरफ्तारी की जा चुकी है, पहले मुठभेड़ हुई थी और उसी के बाद अब गिरफ्तारी। हालांकि फिलहाल घायल है, इसलिए अस्पताल में भर्ती और लंबे समय से फरार था। तमाम ऐसे केसेस, क्या कुछ और सहयोगी भी हैं जो भागने में कामयाब रहे या जिनकी धरपकड़ की तमाम कवायदें? देखिए पुलिस ने फिलहाल यही बताया कि मोहित अकेला था, बाइक पर जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जो है आईएमटी एरिया में मोहित को घेरा और उसे सरेंडर करने की बात बिल्कुल कही, दिनेश, लेकिन इसको मोहित बड़ी ने कामयाबी कहा जा सकता है। ये धर दबोचा गया है, आगे देखना होगा क्या कुछ इस मामले में और निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। नासिर